नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दिल की सेहत के बारे में, लेकिन एक ऐसे एंगल से जो शायद चौंकाने वाला हो। जब हम सोचते हैं कि दिल की बीमारियों का खतरा किसे है, तो दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है ना? लेकिन आज के दौर में वो तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि भाई दिल की बीमारियां तो बुजुर्गों की समस्या है, उम्र के साथ आती हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक आधा सच है? चलिए इसी धारणा को थोड़ा खंगालते हैं। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं, और ये आंकड़े एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी चिंताजनक कहानी बताते हैं। देखिए, भारतीयों में दिल की बीमारियों की शुरुआत पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले 5 से 10 साल पहले हो जाती है। सोचिए, ये वो वक्त होता है जब लोग अपनी जिंदगी और करियर की सबसे प्रोडक्टिव स्टेज में होते हैं। तो साफ है, ये एक असली और लगातार बढ़ती हुई समस्या है, और इसके पीछे कुछ बहुत ही खास वजहें हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आइए इसी की तह तक चलते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, ओवरऑल तो हार्ट अटैक के मामले कम हुए हैं, जो अच्छी खबर है। लेकिन जब हम युवा वयस्कों की बात करते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वहां ये मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका के डेटा को ही देखें तो पता चलता है कि 35 से 54 साल की उम्र के लोगों में हॉस्पिटल में भर्ती होने की दर हर साल 2% बढ़ रही है। अच्छा, इसके कारणों में गहराई से उतरने से पहले 1 मिनट के लिए ये समझ लेते हैं कि ये हार्ट अटैक, जिसे मेडिकल भाषा में AMI कहते हैं, होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब दिल की किसी मांसपेशी तक खून का फ्लो अचानक से रुक जाता है, कोई रुकावट आ जाती है जिससे दिल के टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। तो फिर से वही सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम उन जाने पहचाने पारंपरिक खतरों से आगे बढ़कर कुछ नई वजहों को देखेंगे जो खास तौर पर आज के युवाओं पर असर डाल रही हैं। देखिए, एक तरफ तो है पारंपरिक खतरे जिन्हें हम सब जानते हैं, जैसे स्मोकिंग, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर। ये तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन अब तस्वीर में कुछ नए और उभरते हुए खतरे भी शामिल हो गए हैं, जैसे कि बढ़ा हुआ लिपोप्रोटीन A, जिसे LPA कहते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, वायु प्रदूषण और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। और यही वो चीजें हैं जो खास तौर पे युवाओं को निशाना बना रही हैं। अच्छा, जब हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खराब न्यूट्रिशन या ज्यादा कैलोरी नहीं है। मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। होता क्या है कि इसकी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होती है वो खाने के नेचुरल स्ट्रक्चर को ही बदल देती है। इसका असर हमारे गट माइक्रोबायोम पे पड़ता है और शरीर में धीरे धीरे एक तरह की सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जो सीधे सीधे दिल की बीमारियों का रास्ता खोलता है। और एक ऐसा खतरा है जिस पे हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। जी हाँ, वायु प्रदूषण। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले छोटे छोटे जहरीले कण सीधे हमारे दिल की धड़कन और रिदम पर असर डालते हैं, और इसी वजह से शहरों में रहने वाले युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब एक और छिपे हुए दुश्मन की बात करते हैं, लिपोप्रोटीन A या LPA। ये खास तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो ज्यादातर जेनेटिक होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे रेगुलर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में मापा ही नहीं जाता। और चौंकाने वाली बात, हार्ट अटैक का सामना करने वाले लगभग हर 3 में से 1 युवा में ये LPA बढ़ा हुआ पाया जाता है, भले ही उनका तथाकथित बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL बिल्कुल नॉर्मल क्यों ना हो। और एक बात और समझनी जरूरी है, युवाओं में हार्ट अटैक हमेशा धमनियों में प्लाक जमने की वजह से नहीं होता। कई बार वजह अलग होती हैं, जैसे कि SCAD, जिसमें दिल की धमनी की दीवार में दरार आ जाती है, या मिनोका, जिसमें कोई बड़ी रुकावट न होने के बावजूद हार्ट अटैक आ जाता है। और ये दोनों ही स्थितियां युवा महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब एक ऐसे विरोधाभास पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसे कहते हैं फिटनेस पैराडॉक्स। मतलब क्या हो जब सेहत बनाने की कोशिश ही सेहत के लिए खतरनाक बन जाए। ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत इंटेंस वर्कआउट या जिम करते हैं। जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रेड्डी बताते हैं, बहुत ज्यादा जोरदार एक्सरसाइज कभी कभी दिल के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इससे धमनियों में जमा प्लाक फट सकता है, या फिर दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा बन जाता है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो सकता है। पहली वजह, शरीर की क्षमता को समझे बिना उसे हद से ज्यादा पुश करना। दूसरी, दिल में पहले से कोई ऐसी ब्लॉकेज हो जिसके बारे में पता ही ना हो। और तीसरी वजह, एक्सरसाइज के बाद ब्लड प्रेशर का बढ़ना और फिर उसका नॉर्मल न होना, और इस बात को नजरअंदाज कर देना। ये सब मिलकर एक खतरनाक स्थिति बना सकते हैं।
तो हमने खतरों और कारणों को तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। हम एक ऐसे हेल्थ रोडमैप पर नजर डालेंगे जो हमें दशक ये गाइड कर सकता है कि अपने दिल की सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रखें। चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं 20s से, मतलब 20 से 30 साल की उम्र। ये वो दशक है जब हम आने वाले कल की सेहत के लिए एक मजबूत नींव डाल सकते हैं। इस उम्र में सबसे जरूरी है बेसिक चेकअप, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल और फास्टिंग ब्लड शुगर। ये टेस्ट इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनसे फमीलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों का पता चल सकता है, जो अक्सर बिना कोई लक्षण दिखाए शरीर में पनपती रहती हैं। इसके बाद आता है 30s का दशक। ये वो समय है जब करियर का प्रेशर, जिंदगी की भाग-दौड़ और हमारी लाइफस्टाइल की आदतें शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर बेसिक टेस्ट के अलावा एक ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक एडवांस्ड लिपिड प्रोफाइल करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। इनसे हमें ये पता चल सकता है कि कहीं धमनियों में प्लाक जमना शुरू तो नहीं हो गया, या फिर तनाव की वजह से दिल पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं 40 की। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोड है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते दिल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल बदलाव आ सकते हैं जिनके बाहर से कोई लक्षण नजर नहीं आते, मतलब अंदर ही अंदर कुछ नुकसान हो रहा हो सकता है। इसलिए इस दशक में ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट यानी टीएमटी और 2D इकोकार्डियोग्राम जैसे टेस्ट की जरूरत पड़ती है। ये टेस्ट हमें ये बताने में मदद करते हैं कि क्या दिल की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई ठीक से हो रही है, या कहीं लंबे समय से चल रहे हाई ब्लड प्रेशर ने दिल की दीवारों को मोटा तो नहीं कर दिया है। और फिर आता है 50 और उसके बाद का समय। ये वो दौर है जब खतरे काफी तेजी से बढ़ते हैं और हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। इस उम्र में कार्डियक सीटी एंजियोग्राफी जैसे और भी एडवांस टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। इनसे धमनियों के अंदर की एकदम साफ तस्वीर मिल जाती है और ये पता चल जाता है कि कहीं कोई गंभीर रुकावट तो नहीं है। इस स्टेज पर नियमित जांच किसी भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी को टालने में मदद कर सकती है। और इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि दिल जब तक मदद के लिए चीखे, उससे पहले ही हमें उसकी आवाज सुन लेनी चाहिए। और ये आवाज टेस्ट रिपोर्ट्स के जरिए ही सुनी जा सकती है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। तो अब जब हम खतरों के इस नए लैंडस्केप को समझ चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी दिल की सेहत के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए खोजना होगा। अपना ख्याल रखिएगा।